क्या आपने सुना है एक नए डिजीज के बारे में जो तेजी से फैल रहा है और शायद आपको भी पता ना हो लेकिन आपको भी इन्फेक्ट कर चुका हो। तो अगर आपको किसी अजीब से दर्द का एहसास हो और आप डॉक्टर गूगल पर जाकर अपना डायग्नोसिस करने लगे तो तभी आपको लगेगा कि आपको कोई बहुत ही अजीब और भयंकर बीमारी हो गई है। कुछ फेमिलियर साउंड कर रहा है? जी हाँ, यही है वो नई बीमारी जिसे कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। एक सर्वे के मुताबिक 41.3% लोग किसी तरह के सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं अपना सेल्फ डायग्नोज करने के लिए, और डॉक्टर्स के मुताबिक हर 3 में एक व्यक्ति जो उनके पास आता है वो पहले से ही अपना पूरा डायग्नोज इंटरनेट से करके आता है। तो आप अकेले नहीं हैं इसमें। लोग अक्सर अनरिलायबल इंटरनेट इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करके अपना सेल्फ डायग्नोज कर लेते हैं। दैट्स राइट, और ये अपने आप को सेल्फ स्कैम करने से कुछ कम नहीं है। तो साइबरकॉन्ड्रिया बेसिकली हाइपरकॉन्ड्रिया है जो आपके फोन में रहता है, जो हर छोटी मोटी तकलीफ पर आपको एक्स्ट्रा एंग्जाइटी देता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर आपको परेशान करता है। इससे अननेसेसरी टेंशन होती है और जरूरत पड़ने पर जब आपको एक्चुअल में मेडिकल हेल्प चाहिए उस टाइम पर आप डिले कर लेते हैं। और इसका आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि वो इंसान जो एकदम स्वस्थ है लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन के चलते उसे ये लगे कि वो बीमार है, तो आप सोच सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इसमें कहाँ जाएगी। डॉक्टर से पूछा जाए तो उनका कहना है कि आजकल हर पेशेंट उनके पास एक लंबी लिस्ट अपनी डायग्नोसिस की पहले ही प्रिंट करके लेकर आता है, जैसे उसे अपनी बीमारी के बारे में सब पता है और वो डॉक्टर से सिर्फ उसकी दवाई ही लेने आया है। और उन्हें लगता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी उन्हीं के साथ हो गई है। बट लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि डॉक्टर्स उनकी डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट के लिए वहाँ बैठे हैं। और एक शॉकिंग बात, आपको क्या लगता है कि वेब रिसर्च में सबसे ज्यादा डर लोगों को किस बीमारी का होता है? जी हाँ, सही समझे आप, कैंसर। सिर्फ एक मामूली सा पेट दर्द या कफ को इंटरनेट कैंसर से जोड़ने का पूरा काम कर देता है। भरोसेमंद डायग्नोसिस सिर्फ एक एक्सपर्ट डॉक्टर से ही हो सकता है, किसी भी रैंडम वेबसाइट से नहीं। तो अगर आप अपने आप को डॉक्टर गूगल के ट्रैप में फंसा हुआ देखते हैं तो एक बार गहरी सांस लीजिए, अपने फोन को साइड में रखिए और एक एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। याद रखिए कि आपका डॉक्टर ही इसमें सही डायग्नोसिस करके आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। इंटरनेट कभी भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की जगह नहीं ले सकता। ये सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एक्सपर्टीज और पर्सनल अप्रोच मिसिंग है। सिर्फ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पर भरोसा करके आप गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अपनी छोटी सी बीमारी का और बेकार में ही टेंशन ले सकते हैं। तो इस सेल्फ स्कैम से अपने आप को बचाइए और साइबरकॉन्ड्रिया से बचने के लिए कुछ चीजें प्लीज ध्यान में रखिए। सिम्टम्स को सिर्फ इंटरनेट पर रिसर्च करके उनके बारे में पढ़ें, लेकिन उन्हें अपनी कंडीशन के साथ मैच करने की कोशिश मत करें। ज्यादा सेल्फ डायग्नोसिस एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है और गलत कंक्लूजन पर पहुंचा सकता है। अगर सीरियसली किसी बीमारी के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद उनसे अपनी रिसर्च करी हुई सिम्टम्स को मैच करने की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करें। अगर इंटरनेट पर रिसर्च करनी भी है किसी बीमारी के सिम्टम्स के बारे में तो किसी भरोसेमंद मेडिकल जर्नल या फिर वेबसाइट से करिए। इंटरनेट एक बड़े ओशन की तरह है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती है, इसलिए सावधान रहिए और अपनी ब्राउजिंग को फिल्टर करिए। याद रखिए कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रहने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस और रिस्पॉन्सिबल सेल्फ केयर के बीच में एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको रोजाना इंटरनेट से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, जिसे कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। और एज पर डॉक्टर्स आपको हर रोज दिन में 1 घंटा सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस डिजिटल डिटॉक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रोफेशनल मेडिकल सलाह पर ही फोकस करना। ये आपको साइबरकॉन्ड्रिया और उससे रिलेटेड एंग्जाइटी के रिस्क से बचा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको एक फ्रेंडली रिमाइंडर की तरह याद रहेगा कि आपको सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही भरोसा करना है और अपने सिम्टम्स की डायग्नोसिस के लिए वेब ब्राउजिंग पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना है और अपने आप को सेल्फ स्कैम नहीं करना है। तो क्यूरियस रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, और सबसे जरूरी बात है कि अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहिए और इस साइबरकॉन्ड्रिया के चक्कर में फंस के अपनी हेल्थ को खराब ना करें। Stay healthy and stay safe, and I'll see you in another informative video.